कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले थर्ड पर्सन जो है वो यूरोप के आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। पहले आप जानते हैं कि यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से है और पुर्तगाल के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से। और एक नई खबर ये आई है कि आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से है। पहले कभी हम सुनते थे कि इंडिया आईटी की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज जैसा कि गूगल या फिर ट्विटर के सीईओज या तो इंडियन है या इंडियन ओरिजिन है, लेकिन अब सुनने में कभी ये आता है कि यूएस की वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन है, कभी यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन है और अब आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर लियो वरादकर जो कि इंडियन ओरिजिन है। आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं जिनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन के साथ है। अगर हम बात करें पहले यूके की तो वहाँ पे भी ऋषि सुनक जो मुंतखब हुए थे उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन के साथ। आप जिस कौम की जुबान सीख लेते हैं 80% उसके शर से बच जाते हैं। इंडिया की तरक्की का राज इंग्लिश है, हिंदी वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले थर्ड पर्सन जो है वो यूरोप के आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। पहले आप जानते हैं कि यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से है और पुर्तगाल के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से। और एक नई खबर ये आई है कि आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से है। तो सर क्या वजह है कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले बहुत से शख्स जो हैं वो काफी कंट्रीज में जाके प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के कोई भी पर्सन जो है वहां पर जाकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाता? देखिए, बहुत आसान है उनको बनने के लिए। जो पाकिस्तान से इंग्लैंड वगैरह आते हैं वो भी कह सकते हैं कि वी आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो वो बात खत्म हो गई। तो मैं कई लोगों को जानता हूं जो हैदराबाद में 20, 25, 30 साल की उम्र में पाकिस्तान को माइग्रेट किए, फिर 3-4 साल के बाद फिर अमेरिका आ गए। तो रहे वो 2-3 साल जिंदगी में सिर्फ पाकिस्तान में, लेकिन अपने आप को फॉर सम रीजन वो पाकिस्तानी कहते हैं। सो मतलब वो तो इट्स जस्ट एन एनेक्डोट। ये जो लियो उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, महाराष्ट्र नाम है उनका, वारादकर जैसा गावस्कर जैसा है लियो। तो अगर आप देखें ये पोर्चुगल के भी एक लीडर रह चुके हैं ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो मतलब अब कमला हैरिस को ले लें जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएस की भी, वो भी ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो साउथ इंडिया से है। उनकी माँ मद्रास से आई थी, उनकी मदर चेन्नई से। और मैं मजाक से हाफ सीरियसली हाफ जोकिंगली कहता हूँ कि हो सकता कि 2024 के जो अमेरिकन इलेक्शंस हो उसमें रिपब्लिकन्स की तरफ से निक्की हेली जिनका ताल्लुक अंबाला से है, पंजाब इंडिया के साइड, और डेमोक्रेट की तरफ से कमला हैरिस हो, तो इट डजंट मैटर, जो भी इलेक्शन जीते द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस विल बी एन इंडियन अमेरिकन इंशाल्लाह। सो तो देयर इज नो डाउट कि देयर इज अ राइज ऑफ इंडिया। और आप ये देख सकते हैं इन मेनी अदर एरियाज ऑल्सो, जैसा कि कई मेजर कॉर्पोरेशंस यूएस के। पहले कभी हम सुनते थे कि इंडिया आईटी की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज जैसा कि गूगल या फिर ट्विटर के सीईओज या तो इंडियन है या इंडियन ओरिजिन है, लेकिन अब सुनने में कभी ये आता है कि यूएस की वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन है, कभी यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन है और अब आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर लियो वरादकर जो कि इंडियन ओरिजिन है। पाकिस्तान की पब्लिक से आज ये मैं सवाल करूंगा कि पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी, पाकिस्तानी ओरिजिन की बात करें, बहुत बड़ी तादाद यूरोप में रहते हैं या दूसरे कंट्रीज में रहते हैं, क्यों नहीं आज तक पाकिस्तानी ओरिजिन हेड ऑफ स्टेट बन सके? और ऐसी क्या वजह है इंडियन की या इंडियन ओरिजिन्स की, क्या ऐसी खासियत है जो पाकिस्तानियों में नहीं है क्या? अच्छा चौधरी साहब, प्लीज लेट मी कंप्लीट। ऑनरेबल हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस सीजे रेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जवादुल एहसन साहब, नोबल पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, उनकी जो मैंने उन्हें एक लेटर भी लिखा था। यूके का इंडिया का बंदा नहीं है। अच्छा, वो किधर का है? वो केनिया में उसने अपना काम स्टार्ट किया था आज से 40, 50, 60 साल पहले। अच्छा। अब वो वहाँ से शिफ्ट हो गया लंदन में, और लंदन की वहाँ उन्हें शहरियत ली, वहाँ उसने इन्वेस्टमेंट की, जो भी किया, तो वो उनका प्राइम मिनिस्टर हो गया। ठीक है। और अगर आप उसको इंडिया के साथ जोड़ेंगे तो ये आपकी
मैं समझाता हूँ कि कम इल्मी है। अमेरिकन फॉरेनर आता है, आप उर्दू में उसे पोइट्री सुनाएंगे, नरगिस हजारों बरस अपनी बेनूरी पे रोती थी, और बाबा आप तो उससे या इंटरनेशनल रिलेशन को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। आप जिस कौम की जुबान सीख लेते हैं 80% उसके शर से बच जाते हैं। इंडिया की तरक्की का राज इंग्लिश है, हिंदी वो अब भी बोलते हैं। वहाँ हमारे लोग बड़ी बड़ी की पोस्टों पे बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। मेयर है लंदन के। हाँ बिल्कुल, मेयर सादक जो है वो पाकिस्तानी हेड ऑफ स्टेट क्यों नहीं बन हेड पाए? ऑफ स्टेट की बात यही है ना कि वो हमारे पे ट्रस्ट डेफिसिट है ना। इंडिया के जिन्होंने न्यूक्लियर ब्लास्ट किए, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, अगर हमारे यहाँ हिंदू होता तो हम कहते नहीं 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 ये हिंदू है, हमारा प्रोग्राम चुरा लेगा, इज नॉट मुस्लिम। नारा मेरा ठीक है। जमहूरियत पे। आपको यकीन है कि हमारे यहाँ जमहूरियत है? मैं तो ऐसी कोई बात करूंगा तो शायद मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। मुश्किल क्या है, आप करें बात पब्लिक के, ये यहाँ जमहूरियत है? आप बताएं है? जमहूरी डिक्टेटरशिप है यहाँ पे। ठीक है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आपको पता है आपका 11 साला बच्चा जिसको अमेरिका से टीम्स लेने के लिए आए थे अरेस्ट करने, उन्होंने कहा कितना बड़ा नेटवर्क होगा, वो टूटे हुए कप में रस डिबो के खा रहा था जिसने उनके सिस्टम को हैक किया। आपके यहाँ पुअर पॉलिसीज हैं, इनकरेज नहीं किया जाता। हमने एक कारखाना लगाया हुआ है, कहते हैं जरा टैलेंट दिखाओ, हम यहाँ से डालेंगे, वहां से उसको वेस्ट करके निकाल। आपके हमारे खित्ते में भारत के अंदर नरेंद्र मोदी बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग रूलर, साथ बांग्लादेश है शेख हसीना वाजिद, बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, दूसरी तीसरी दफा इलेक्शन ये है। चाइना देख ले, शी जिनपिंग थर्ड टर्म ले गए हैं। चीमा साहब आपने 3 मुल्कों के नाम तो लिए हैं, लेकिन इस वक्त तो तालिबान भी आपसे अच्छे नजर आ रहे हैं, उनकी इकानमी भी आपसे अच्छी नजर आ रही है अगर देखा जाए तो। और देखें कि मुल्ला उमर का जो लड़का मुल्ला याकूब है, हाउ स्ट्रॉन्ग ही है, उसने आपकी जो हिना रबानी खर उससे मिलने से इनकार कर दिया। दैट रिफ्लेक्ट्स द लीडरशिप, दैट रिफ्लेक्ट्स द डिटरमिनेशंस। उसमें सबसे पहली सिंसियर लीडरशिप में क्या आती है चीज, उस नेशनलिज्म। चाइना ने तरक्की की तो नेशनलिज्म की वजह से। आज मोदी जी इंडिया की तरक्की वो करवा रहे हैं तो नेशनलिज्म बेस पे मिलते थे। तो फिर आप शॉर्टकट मारने के बड़े तेज हैं, आप हर चीज का शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, लेकिन सक्सेस का मेरी नजर में अमेरिका में आके मैंने देखा था, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपने पूरा कोर्स करना होता है। अब बात आती है डीएनए की। चीमा साहब आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, वी डोंट लुक पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी हैं भी नहीं है। ओरिजिनल इस खित्ते के रहने वाले लोग द्रविडियन थे, जिनको फॉरेन इन्वेडर्स ने आके मार के तो केरला की पहाड़ियों पे चढ़ा दिया। दे आर द ओरिजिनल इंडियंस। हमारा डीएनए इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फॉरेन इन्वेडर्स। उस वजह से हमारी लैंड के साथ अटैचमेंट ही नहीं बन रही। अफसोस के साथ है, आज ईस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें भी लगता है इस तरह जिस तरह पंजाबियों ने उसको तोड़ा है, दूसरे किसी सूबे का कोई उसमें अमल दखल कोई नहीं। आज पाकिस्तान की जो हालत है वो सारी की सारी नजर आ रही है कि वो पंजाबी उसके पीछे पड़े। अब उसमें आप देख लें, आपकी सियासत है पंजाब से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती है। आपके 5 आर्मी जनरल्स थे, अगले दिन प्रमोशन के लिए पांचों के पांचों पंजाबी थे। आपके ब्यूरोक्रेसी के अंदर हालात देख लें, सारे पंजाबी। अब पंजाबी आप देख लें, आपकी डीएनए क्या है, आप उसको पढ़ के देख लें, तो आप इस जगह पे बैठे हैं, आप हमेशा फॉरेन इन्वेडर्स को वेलकम करते हैं और झुक के नीचे उनके साथ गुजारा करते हैं। और मैं ही उस पर गलत नहीं था, विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था, दिस लैंड कैन ओनली प्रोड्यूस सर्वेंट्स एंड दैट्स हाउ यू बिहेव, यू आर बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम द लंदन। Indians are also way advanced in scientific areas यहाँ पर। so अमेरिका के जो सबसे बड़े ऑफिशियल गवर्नमेंट के डॉक्टर होते हैं, सर्जन जनरल, वो भी ऑफ इंडियन ओरिजिन है। संजय गुप्ता जो CNN पे हेल्थ की बात करते हैं। सो इंडियंस आर डूइंग फिनोमिनली वेल अक्रॉस द वर्ल्ड। और जाहिर है इंडिया का पॉपुलेशन भी इतना ज्यादा है, नियरली हर 6% दुनिया का इज एन इंडियन। तकरीबन 1.4 बिलियन की तो इंडिया की पॉपुलेशन है, और दुनिया का शायद सबसे बड़ा अब डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा हो गया है। बट देयर आर सम कल्चरल एस्पेक्ट्स जिसके वजह से इंडियंस आर डूइंग वेरी वेल, स्पेशली इंडियन हिंदूज। अगर आप ऋषि सुनाक को देखें, ऋषि सुनाक वेंट टू ऑक्सफोर्ड, उसके बाद ही वेंट टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, फिर वहां से। मतलब मुझे कोई डाउट नहीं है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश कैबिनेट्स में ऋषि सुनाक से ज्यादा स्मार्ट बंदा है ही नहीं। आई एम टॉकिंग ऑफ शेयर इंटेलिजेंस, ब्रिलियंस। आई डाउट इफ देयर इज एनीबॉडी स्मार्टर देन हिम। तो वहां पे स्टैंड आउट हो जाते ना इंडिया। प्लस
दे आर वेरी सिंसियर, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी ऑनेस्ट। आपको ऐसे क्रिमिनल गैंग्स वगैरह में इंडियंस इन्वॉल्व नहीं दिखेंगे, बहुत ही कम। So because of this culture of honesty, dedication, hard work, academic excellence, the community का reputation बढ़ गया है and they are doing well। हमारी यूनिवर्सिटी में भी देखें आप, इतने सारे इंडियन प्रोफेसर्स हैं, they are doing phenomenally well, hard work करते हैं, रिसर्च करते हैं, सियासत में ज़्यादा नहीं लग जाते हैं, मजहबी इश्यूज पे ज़्यादा नहीं हो जाते, ये वो सजदा हिजाब ये वो ज़्यादा चक्कर नहीं रहता उनका। हमारे पास की जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ इंडियन मुस्लिम्स, पाकिस्तानी मुस्लिम्स के साथ, और पता है आजकल उनका फेवरेट टॉपिक इज कि भाई मेरी क्रिसमस ना कहो, ये शिर्क हो जाएगा। थोड़े दिन पहले कह रहे थे दे वर अटैकिंग दोज मुस्लिम जिन्होंने दिवाली मुबारक बात कहा हिंदू। तो ये पढ़े लिखे मुसलमान इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो अब इनको कौन लीडर बनाएगा इन ए प्लूरलिस्टिक सोसाइटी जहां मेजॉरिटी लोग। और अगर आप भविष्य में इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरी डाली गई वीडियोस पर कमेंट के द्वारा अपनी राय देते रहें और भविष्य में हमें सपोर्ट करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।